सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं परमिंदर तेजा, सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। शुरुआत करांगे किसानां दे नाल जुड़ी हुई सब तो वड्डी खबर तो। हाई कोर्ट दे विच जिहड़ा किसानां दे वल्लों धरना दिता जा रहा है, इस मामले दे विच कल हाई कोर्ट दे विच सुनवाई होवेगी। हाई कोर्ट दे विच पटीशन ते मंगलवार नूं इह सुनवाई होवेगी। हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार तो जवाब मंगिया है। एक वकील दे वल्लों दरअसल पटीशन दाखिल की गई है। इस पटीशन का यह तर्क दिता गया है कि सरकार दी जिहड़ियां गाइडलाइनस ने उसकी अणदेखी इन्हां रोस धरनियां दे विच हो रही है। दरअसल किसानां वल्लों हाईवे बंद करने का ऐलान किया गया ते इसे ही पूरे मामले नूं लैके इस पटीशन ते मंगलवार नूं हाई कोर्ट दे विच सुनवाई होवेगी। उधर केंद्रीय राज मंत्री के दावे ते सीएम के वलों पलटवार किया गया। सीएम कैप्टन ने बयान नूं गैर जिम्मेवाराना दस्सिया। पंजाब ने अजिहे कदम का कदे भी समर्थन नहीं किया। यह कहना मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर दा उन्हां दा कहना है कि पहला कमेटी दे विच पंजाब शामिल ही नहीं सी, विरोध करन ते 1 महीने बाद शामिल किया गया। मुख्यमंत्री ने भी कहा कि उस वक्त तक कमेटी की पहली मीटिंग हो चुकी सी। दूजी मीटिंग दे विच खेती दे नाल जुड़े वित्ती मसलियां ते गल हुई है। खेतीबाड़ी ऑर्डीनेंसां ते कोई भी चर्चा नहीं की गई। सकत्तरां दीयां मीटिंगां दे विच पंजाब ने सख्त विरोध किया सी। यह भी कैप्टन दे वल्लों बयान सामने आया। ड्राफ्ट रिपोर्ट ते भी पंजाब ने अपना स्टैंड स्पष्ट किया। केंद्र सरकार ने पंजाब दे इतराज़ नूं तवज्जो नहीं दी। कैप्टन ने कहा कि बगैर किसी मीटिंग अते चर्चा के ऐलान कर दिता गया। ऑर्डीनेंसां दा ऐलान भी कोरोना काल दे विच किया गया। बुधवार को उत्थे ही मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर दे वल्लों राज्यपाल दे नाल भी मुलाकात की जाएगी। 11 मैंबरी वफद दे नाल कैप्टन मुलाकात करनगे। हुण तुहानूं केंद्रीय राज मंत्री राव साहिब का लोक सभा दे विच दिता वो बयान सुणवा दिंदे हां, जिस दे विच उन्हां ने ऑर्डीनेंस पास करने वाली हाई पावर कमेटी दे विच मुख्यमंत्री कैप्टन के शामिल होने का दावा किया सी। ऑर्डिनेंस लाने के पहले राज्य के मुख्यमंत्रियों की एक हाई पावर कमेटी बनाई गई थी और उस कमेटी में पंजाब, उड़ीसा, महाराष्ट्र, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। और इसी मुख्यमंत्रियों ने इस समिति के सब मुद्दों पर चर्चा करने के बाद निर्णय लिया कि ये बिल आना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई इसमें संदेह नहीं है कि इस बिल के कारण किसानों पे कोई अन्याय। उत्थे खेती ऑर्डीनेंसां ते सियासी संग्राम भी लगातार जारी है। सियासी घमासान पूरे सूबे दे विच जारी है। राज सभा दे विच ऑर्डीनेंसां दा विरोध करेगी कांग्रेस। कांग्रेस दे वल्लों विरोध किया जाएगा। सरकार MSP खत्म करने की कोशिश कर रही है। ये बयान सामने आया है कांग्रेस के सीनियर नेता प्रताप सिंह बाजवा का। असीं किसानां दे नाल खड़े हां, यह भी कहा गया है बाजवा दे वल्लों। सो खेती ऑर्डीनेंसां ते सियासी संग्राम भी जारी है, सियासी घमासान भी जारी, जिथे कि किसानां वल्लों लगातार विरोध किया जा रहा है। उत्थे कांग्रेस दे वल्लों भी लगातार इन्हां ऑर्डीनेंसां ते इन्हां बिल्लां दा विरोध किया जा रहा है। राज सभा दे विच ऑर्डीनेंसां दा कांग्रेस विरोध करेगी। सरकार MSP खत्म करने की कोशिश कर रही है। यह वड्डा बयान सामने आया प्रताप सिंह बाजवा का। उत्थे उन्होंने कहा कि असीं किसानां दे नाल खड़े हां। मैनूं पार्टी लीडरशिप ने गल कह दी है कि कांग्रेस वालों एक केस जिहड़ा है ये मैं रिप्रेजेंट करांगा, बाकी होर बुलारे भी बोलणगे, बट मैनूं उन्होंने एक अहम जिम्मेवारी दी कि किसानां दे हक दे विच ये जिहड़ी सरकार वालों ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस जी पिछले 55 सालों तो लगातार पंजाब के, हरियाणे के, यूपी के किसान जिहड़े ने अपनी खून की अपनी जिहड़ी मेहनत है, जिहड़ी उन्हां दे मेहनत दे नाल देश का पेट पालिया, उन्होंने अज डिसबैंड करन दा, उन्होंने खत्म करन दा जिहड़ा मनसूबा तैयार किया है, ये असीं केस प्रेजेंट करांगे। तो मैं इस गल का यकीन दिवाना चाहना सारी किसान जथेबंदियां नूं कि अज इस घड़ी दे विच असीं सारे तुहाडे नाल।
ਉਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। देश का अन्नदाता पंजाब भर ਦੀਆਂ सड़कों ते गरजिया। माझा मालवा दुआबा हर पासे केंद्र के खेती आर्डीनेंस ते प्रस्तावित बिजली सोध बिलों के खिलाफ किसानों की ललकार सुनाई दी। किसानों के काफलियां दे काफले आ रहे सी। पिंडां कस्बियां चों ट्रैक्टर ट्रालियां जीपां मोटरसाइकिलों ते किसान अपनी हकी मंगां नूं लैके डट गए। रस्ते पुल जाम कर दिते। हरीके पत्तन दे पुल ते धरना ला के सड़क ब्लॉक कर दी। तरनतारन कपूरथला जलंधर तो किसान पूरी तैयारी नाल आए। टेंट राशन सब दा प्रबंध करके तां जो लंबी लड़ाई भी लड़नी पई तां कोई कमी न रहे, क्योंकि मसला रोजी रोटी नाल जो जुड़िया है। मांग इक्को सी कि केंद्र सरकार अपने नवे खेती आर्डीनेंस वापस लवे। ਜਿਹੜੀਆਂ 250 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੀਆਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਬਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਬਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਵੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਬਾਲ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜੋ ਚੌਥਾ ਸਾਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਤਿੱਖੇ ਤੋਂ ਤਿੱਖਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਬਿਆਸ 'ਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜੁਟੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਵੀ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਸ ਪੁਲ ਤੇ ਧਰਨਾ ਜੜ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿੱਲੀ ਮਾਰਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਸੁਣਾਈ ਦੇਵੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ 250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। बरनाला च 10 किसान जथेबंदियां ने ललकार रैली राही केंद्र सरकार नूं ललकारिया। केंद्र दे खेती आर्डीनेंस ते प्रस्तावित बिजली सोध बिल दा विरोध कीता। वड्डी गिणती च औरतां ने भी किसानां दे मोढे नाल मोढा जोड़िया ते केंद्र नूं सुनेहा दिता कि इस लड़ाई च औरतां भी पिछे नहीं हटणगीਆਂ। क्योंकि असीं ललकार लाए हैं सरकार नूं कोरोना होने के बावजूद कोरोना के ना थले भारत के किसानों की मौत के वारंट जारी करते सी। अज दिल्ली पार्लीमेंट का सैशन शुरू होया, बड़ी गिणती के लोग उधर भी गए ने, बड़ी गिणती के लोग उधर गए ने। अज पंजाब दे विच 5 थावां ते भारत दे विच थां ते अज ललकार रैलियां हो रही। जे अज दी ललकार रैलियां नाल भी उन्होंने कंन ते जूं ना सरकी तां परसों नूं पंजाब दे इन्हां 10 किसान जथेबंदियां ने नवां फैसला लेना। परसों 16 तरीक नूं असीं पंजाब दे विच मीटिंग करन जा रहे हां। केंद्र वालों अपने नवे खेती आर्डीनेंस नूं इसे मॉनसून सैशन च पेश किए जाने की तैयारी है, जिस करके किसानों का संघर्ष तेज हो गया है। सिर्फ पंजाब ही नहीं, दिल्ली च भी किसानों ने संसद भवन के बाहर रोस प्रदर्शन किया तां जो नवे खेती आर्डीनेंसां नूं लागू होने तो रोकिया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। इसलिए वड्डी खबर सामने आ रही है। खेती आर्डीनेंसां के खिलाफ ढींडसा धड़ा भी विरोध जताएगा। श्रोमणी अकाली दल डेमोक्रेटिक के प्रधान सुखदेव सिंह ढींडसा का यह वड्डा बयान सामने आया। किसानों के धरनियां की डट के हमायत करांगे, यह भी कहा गया ढींडसा के वलों। खेतीबाड़ी आर्डीनेंस नूं किसान विरोधी दस्सिया गया। सुखदेव सिंह ढींडसा के वलों कुछ लोग निजी स्वार्थां के लिए गुमराह कर रहे हैं। ढींडसा ने यह भी कहा कि कुछ लोगों के वलों निजी स्वार्थां के लिए गुमराह किया जा रहा है। सो खेती आर्डीनेंसां के खिलाफ ढींडसा धड़ा भी विरोध जताएगा। श्रोमणी अकाली दल डेमोक्रेटिक के प्रधान सुखदेव सिंह ढींडसा के वलों यह वड्डा बयान सामने आया। उन्होंने कहना कि किसानों के धरनियां का डट के साथ देवांगे, हमायत करांगे। खेतीबाड़ी आर्डीनेंस किसान विरोधी है, यह भी उन्होंने कहा है।
2 ਘੰਟੇ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੀ ਡਟ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। रुख करते हैं अगली वड्डी खबर दा। बठिंडा दे नाल जुड़ी हुई खबर है, जिथे कि नशे ने एक लड़की दी जान ले ली है। समैक दी ओवरडोज दे नाल लड़की दी मौत हुई है। ऑर्केस्ट्रा दा ये लड़की काम करती सी। परिवार ने साथी लड़कियां ते ही इल्जाम लगाया। 2 लड़कियां ते नशा करवाउण दा परिवार दे वल्लों इल्जाम लगाया गया। उत्ते पुलिस ने बयानां दे आधार ते मामला दर्ज कर लिया। घरों सद के कुड़ी ने समैक पिया के ओवरडोज करा के नाल गोलियां एलप्रैक्स खवा के मेरी कुड़ी नूं मारता अंदर असीं सानूं 8:30 बजे उन्होंने फोन किया आपकी कुड़ी लै जाओ, बोल नहीं रही। असीं जदों उन्हां दे घर पहुंचे मेरी बच्ची मर चुकी सी, नीली होई पई सी सारी। हाले तक पूरे मामले की जांच पड़ताल की जाएगी, लेकिन मुकदमा दर्ज करता जी थाना कनाल कॉलोनी धारा 304 34 IPC उस तो बाद जी पोस्टमार्टम। अगली खबर हरियाणा के पलवल के नाल जुड़ी हुई, जिथे कि दिन दिहाड़े गुंडागर्दी का नंगा नाच किया गया। जूस विक्रेता नूं डंडियां दे नाल बुरी तरह कुटिया गया। दरअसल जूस के पैसे मंगण नूं लैके यह पूरा विवाद होया ते दुकान के CCTV दे विच कुटमार दीआं तस्वीरां कैद होईआं ने। CCTV के आधार ते 3 लोगों की पहचान हुई है। केस दर्ज कर लिया गया ते मुलजम फिलहाल फरार ने। तलाश दे विच पुलिस लगातार जुटी हुई है। तुसीं गुंडागर्दी दीआं तस्वीरां एक्सक्लूसिव तस्वीरां न्यूज़ 18 ते वेख सकते हो। शरेआम दिन दिहाड़े गुंडागर्दी का यह नंगा नाच किया गया। जूस विक्रेता नूं इन्हां बदमाशां दे वल्लों डंडियां दे नाल बुरी तरह कुटिया जा रहा है। दरअसल जूस के पैसे मंगण नूं लैके यह पूरा विवाद शुरू होया ते यह पूरी गुंडागर्दी ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ CCTV ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਡੇ ਨੇ, ਲਾਠੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਡੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੂਸ ਵਿਕਰੇਤਾ ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। से आ रहे थे और जूस पी के जाते थे, और जब मैंने उनसे पैसे मांगे उनकी हम पैसे नहीं देंगे, ऐसे पियेंगे रोजाना जूस, और जिसे तुझे बुलाना हो बुला ले। मैंने कि भैया मैं तो किसी को नहीं बुला रहा। फिर उन्होंने मुझे सुबह मैं अपनी दुकान पे गया जैसे तो अपना सामान जमाया, उसके बाद मैं अंदर बैठ गया। मैं तो अंदर वो 2-3 गाड़ी भर के आए और आते ही सीधा उन्होंने मारपीट चालू कर दी। तो केस अभियोग अंकित कर दिया गया है। मुकदमा नंबर 517 कल की डेट में रजिस्टर कर दिया। कार्रवाई की जा रही है, बैंकर्स तफ्तीश की जाएगी और जो भी नाम है इनके विरुद्ध जल्दी अगली खबर ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਪਤੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੋਹਨ ਭੰਡਾਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਤੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ। मृतक के रिश्तेदारों मुताबिक परमजीत कौर जमीन बेच के दूजी थां जाना चाहती सी, पर पति भरा नूं हिस्सा देना चाहता सी। ਇਹ ਗੱਲ परमजीत कौर नूं नागवार गुजरी ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਤੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬ੍ਰਦਰ ਇਹਦਾ ਦੱਸਦਾ ਹੀ ਆ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਉਹ ਆਂਦੀ ਆ ਜੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਆ ਘਰ ਵੇਚਦੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਲਾਟ ਕੱਟੀਏ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਬ੍ਰਦਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਦਾ ਉਹ ਆਂਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਚਲ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਹਲੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੱਗ ਜੇ, ਤੇ ਰੋਮੀ ਨੂੰ ਆਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਰੋਮੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆ, ਵੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਧ ਦੇਣਾ। ਬਸ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਂਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਆ ਉਹਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਗਿਆ ਸੀ ਦਾਰੂ ਲੈਣ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤੁਰ ਲੱਗੇ ਸੀ ਘਰੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹ ਫਾਹ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲਾ ਲਾ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ਟਰ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਡਿਆ, ਆਪਣੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਆਵਾਜ਼। ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। उधर रिश्तेदारों की शिकायत ते पुलिस ने महिला ते उसके भरा के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। रिश्तेदारों मुताबिक अपने भरा दे नाल मिल के पहला ते मृतक की कुटमार की गई ते उस तो बाद उसनू जानों मार दिता गया। पुलिस हुण जांच तो बाद कार्रवाई की गल कह रही है।
जिसका 300 का मुकदमा है झंडेर थाने तफ्तीश जारी ने तो एसपी साहब वालों पर्चा है जी। की है मामला की है ये मामला जी इन्होंने घर तक खेल झगड़ा ही कोई तो इन्होंने कोई सहुरे आए ही तो ये घर नहीं कोई उन्होंने तो कोई दे के मारता। परमजीत कौर के पति की मौत खुदकुशी है या फिर कतल, पुलिस हर पहलू तो मामले की जांच कर रही है। जांच तो बाद ही मौत का सच सामने आ सकेगा। अमृतसर तो राजीव शर्मा के नाल ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। अगली खबर बठिंडा की संगत मंडी तो, जिथे किसान नरमे की फसल खराब होने के कारण काफ़ी परेशान ने। किसानों की नरमे की फसल झुलस रही है तो खेतीबाड़ी विभाग भी किसानों की सार तक नहीं लै रहा। वेखो ये रिपोर्ट। नरमे की खराब हुई है फसल जिला बठिंडा के संगत मंडी इलाके के किसानों की है। पिछले कई दिनों तो किसानों दीयां फसलां लगातार खराब हो रही ने ते नरमे दे पत्ते झुलसे जा रहे ने। किसानों कोल फसल उत्पादन लई पहला ही बहुत घट जमीन है, उस चों भी फसल खराब हो रही है। परेशान हुए किसानों ने भावें खेतीबाड़ी विभाग का कुंडा तां खड़काया है, पर उन्होंने भी सिर्फ और सिर्फ दवाई लिख के दी है। फसल नूं आके चैक करन दी हिम्मत तक नहीं की। पीड़ित किसान सरकार तो मदद की मांग कर रहे ने। इत्थे बेचारे सारे गए हैं इत्थे ते पर वो महकमा कोई भी इत्थे गल सुनने तैयार नहीं ना इत्थे आउंदा। की हो रहा नरमे नूं? नरमा जी सुੱਕ ਜਾਂਦਾ, थल्लों जड़ खराब हो जाती है, उत्तों सुੱਕ ਜਾਂਦਾ। जिवें अमर झुलस रोग पिया हुंदा, थल्लों पहला जड़ दा रोग आ, ये कहते जड़ दा रोग आ ते जड़ दी इन्हां ने दवाई भी दित्ती, दवाई छिड़की इन्हां ने, पर वो आप नहीं आए ते ये हुण सारा सुੱਕਣ लग गया। मैं खेतीबाड़ी महकमे वाले कोल गया सी, उन्होंने बूटा पट के भी लिखा, उन्होंने मैनूं दवाई जरूर लिखी सी, वो मैं दवाई 2 बार कर चुका हाँ, पर हजे तक कोई फायदा नहीं होया ते ना ही कोई हजे तक वेखण मुखण वाला। उधर दूजे पासे खेतीबाड़ी विभाग के मुलाजमां का कहना है कि किसानां नूं बूटा देख के सलाह दी गई सी ते कोरोना महामारी करके जागरूकता कैंप भी बंद किए हुए ने, जिस कारण किसानां नूं फसलां संबंधी जागरूक करन च मुश्किल आ रही है। संबंधित खेतीबाड़ी विकास अफसर की तो वो विजिट करके जो मैंने रिपोर्ट कर रहे हैं उस हिसाब से अगे उसमें कार्रवाई बनती। जितों तक मैंने पता लग्या भी वो किसान कोई इत्थे आया सी ते उस तो जो सैंपल बूटा मंगा के वो उत्ते जो इत्थे मुलाजम साडे सी उन्हां वल्लों कोई वो उत्ते बनदी सिफारिश की गई सी। किसानां नूं दुनिया दा अन्नदाता किया जाता है, लोकां दा ढिड भरन वाला किसान अज मुश्किल विच है। फसल ही किसानां दी आमदन दा साधन हुंदी है, तां जे फसल ही खराब हो गई तां अपने घर दे गुजारे लई किसान किस ते निर्भर होवेगा। तलवंडी साबों तो मुनीश गर्ग दी रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब। इस वे कोरोना के नाल जुड़ी हुई वड्डी खबर सामने आ रही है। राज्य सभा के 9 सांसद कोरोना पॉजिटिव पाए गए ने। एक पंजाब ते एक दिल्ली के सांसद नूं भी कोरोना होया। सोमवार नूं 219 सांसदों का टैसट होया सी। 210 संसद मैंबरां की रिपोर्ट नैगेटिव आई है। सो वड्डी खबर कोरोना के नाल जुड़ी हुई। राज्य सभा के 9 सांसद कोरोना पॉजिटिव पाए गए ने। एक पंजाब ते एक दिल्ली के सांसद नूं भी कोरोना होया। सोमवार नूं 219 सांसदों का दरअसल टैसट होया सी। 210 संसद मैंबरां की रिपोर्ट नैगेटिव आई है। कोरोना के नाल जुड़ी हुई वड्डी खबर। राज्य सभा के 9 सांसद कोरोना पॉजिटिव पाए गए ने। एक पंजाब ते एक दिल्ली के सांसद नूं भी कोरोना होया। सोमवार नूं 219 सांसदों का दरअसल टैसट होया सीगा। मॉनसून इजलास तो पहला सारे संसद मैंबरां दे कोरोना टैसट किए गए सन ते जिस तो बाद राज्य सभा के 9 सांसद कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिन्हां दे विच एक पंजाब ते एक दिल्ली के सांसद नूं भी कोरोना होया है। सोमवार नूं 219 सांसदों का टैसट होया सी। 210 सांसदों की रिपोर्ट नैगेटिव आई है। तो किते ना किते अपने आप दे विच इस तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोरोना पूरे देश भर दे विच पंजाब दे विच किवें
ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਚਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 9 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੀ। ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਮਨਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਗਨਾ ਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਅੱਜ ਹੀ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਪਰਤੇ ਸਨ। ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਹ ਹਵਾਈ ਉਡਾਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਉਹ ਬਾਈ ਰੋਡ ਆਪਣੇ ਮਨਾਲੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਕੁਝ ਹੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ कोरोना टेस्ट करवाया जाएगा। अभिनेत्री कंगना रनावत अपने घर मनाली सिमसा कार्तिक के निवास में पहुंचने चुकी है। आप देखते हैं कि जिस तरह से ये जो सिक्योरिटी है वो कंगना रनावत की सिक्योरिटी यहाँ पर है। और ऐसे में अगर बात करें तो जिस तरह से ये कंगना रनावत की गाड़ी है, आप देख सकते हैं कि जिस तरह से कंगना रनावत जो है यहाँ मनाली अपने घर पर पहुंची है। ऐसे में अगर बात करें तो हम कोशिश करेंगे कि कंगना हेलो, आप देखते हैं कि कंगना जो है बिल्कुल अपने घर के गेट से सीधे अंदर जा रही है। और ऐसे में अगर बात करें तो जिस तरह से जो यहाँ से कंगना रनावत अपने घर पहुंची है, यहाँ पर जो है हिमाचल पुलिस के जो जवान है वो तैनात है कंगना की सुरक्षा में। आप देख सके जिस तरह से कंगना रनावत को जो है यहाँ पर प्रदेश सरकार की तरफ से जो सिक्योरिटी है, हिमाचल पुलिस के जवान सिक्योरिटी में तैनात है। आप देखते हैं कि इसके अलावा अगर बात करें तो कंगना रनावत को जो है यहाँ पर 22 सिक्योरिटी जो है वो दी गई है। और ऐसे में जिस तरह से कोविड-19 का जो प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से कंगना रनावत 10 दिनों तक जो है वो होम क्वारंटाइन रहेगी। और ऐसे में अगर बात करें तो स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है वो यहाँ पर इनके कोविड टेस्ट की जांच भी कर सकती है। और ऐसे में जिस तरह से जो नई गाइडलाइन के हिसाब से जहां 10 दिनों तक जो है कंगना रनावत को होम क्वारंटाइन में रहना होगा। न्यूज़ 18 हिमाचल के लिए तुलसी भारती, कुल्लू।